गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर उमेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। आज अपन इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा। सेक्शन 96 से 106 तक किसके बारे में उपबंध किए गए हैं? प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाती है। कब प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है, किसको प्राप्त है, और कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हैं, कब मृत्यु कारित करने तक का भी अधिकार है। इन तमाम बिंदुओं पर अपन बिंदुवार डिस्कस करेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब उत्पन्न होता है, कब तक रहता है, इन विभिन्न पहलुओं पर अपन बिंदुवार डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 96 ये उपबंध करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में की जाती है। क्या कहती है 96? अगर कोई कार्य या कार्य का लोप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए की जाती है तो वो बात अपराध नहीं है। ऐसे उपबंध किए गए हैं सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी में। क्या कहती है 96? कि ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में की गई है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का हमेशा ढाल के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी के अनुसार कोई भी बात जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग की जाती है तो वो बात अपराध नहीं है। ये ऐसे उपबंध किए गए सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए की जाती है। यानी ऐसा कार्य या कार्य का लोप जो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार को के रूप में प्रयोग करते हुए की जाती है तो ऐसा कार्य का लोप अपराध नहीं है। अब ये प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार किस रूप में प्राप्त है? ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस रूप में प्राप्त है इसके बारे में उपबंध किए गए हैं सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी में। सेक्शन 97 कहती है कि सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए शरीर और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार प्राप्त है। किसके? शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। किसके लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार किसके लिए उपलब्ध है? ये बात अपने को सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी बताती है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा की सुरक्षा के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार प्राप्त है। और ये अधिकार सेक्शन 97 में जो अधिकार प्राप्त है वो सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी में अंतरिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राप्त है। यानी जो निर्बंधन सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी में लगे उनको उनके निर्दिष्ट उपबंधु अध्याधीन रहते हुए 97 में शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार प्राप्त है। अब ये शरीर किसका? मानव शरीर पर पड़ने वाले किसी अपराध के विरुद्ध। अब ये मानव शरीर किसका? खुद का भी हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है। और संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार प्राप्त है। ये संपत्ति भी चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, खुद की भी हो सकती है और किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराधों और संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विरुद्ध प्राप्त है। लेकिन ये शरीर और संपत्ति स्वयं की हो सकती है और किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। और ये जो सेक्शन 97 में जो राइट्स प्राप्त है प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार वो सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी में अंतरिष्ट उपबंधों का अध्ययन रहते हुए प्राप्त है। अब ये शरीर
देखने वाली बात महत्वपूर्ण ये, मानव शरीर पर पड़ने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने या किसी अन्य व्यक्ति विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षा करें, यानी ढाल के रूप में प्राप्त है, ढाल के रूप में। कब? जब कोई अपराध मानव शरीर के विरुद्ध, ये मानव शरीर उस खुद का भी हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी उस अपराध को टालने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, या संपत्ति के विरुद्ध, और संपत्ति चल या अचल भी हो सकती है, और ये स्वयं उस व्यक्ति की भी हो सकती है और किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है, सेक्शन 97 में ऑफ आईपीसी। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी क्या कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षक का विरुद्ध ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं जो अपराध करने में सक्षम नहीं है। जब अपन ने पिछले कई वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन व्यक्ति अपराध करने में सक्षम नहीं है, आईपीसी के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अपराध करने में सक्षम नहीं है, या 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम का है और वो कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है तो वो अपराध करने में सक्षम नहीं है, या चित्त विकृतता या मत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने में सक्षम नहीं है या उसकी बात अपराध नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वैसा ही प्राप्त है जैसा एक अपराध करने के सक्षम व्यक्ति के विरुद्ध, यानी जो व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार जैसे ही किसी व्यक्ति की शरीर और संपत्ति को संकट उत्पन्न होता है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो संकट उत्पन्न करने वाला व्यक्ति अपराध करने में सक्षम है या नहीं है, इस पर नहीं देखा जाता है। ये बात अपने को कौन सेक्शन बताती है? सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी। कौन कौन? बालकपन, समझ की परिपक्वता, चित्त विकृतता या मत्ता के कारण जो व्यक्ति अपराध करने में असक्षम है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार वैसा का वैसा प्राप्त है जैसा अपराध करने के सक्षम व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी। अपन जब सेक्शन 97 को डिस्कस कर रहे थे तो अपन बताया कि ये जो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार है वो सेक्शन 99 में निर्दिष्ट उपबंधों को अध्ययन रहते हुए अब अपन जानेंगे कि वो कौन से उपबंध है जिनके अध्ययन रहते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार प्राप्त है। तो सेक्शन 99 कहती है ऐसा कोई कार्य किसके द्वारा, लोक सेवक द्वारा सद्भावनापूर्वक किया जाता है और ऐसे कार्य से मृत्यु या गौरवपति की आशंका नहीं है तो उनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या? लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्ण कार्य करते हुए और ऐसे कार्य से अगर मृत्यु और गौरवपति की आशंका नहीं है तो ऐसे कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार नहीं है। या सेकंड बात ये भी कहता है लोक सेवक के निर्देशों का अध्याधीन कोई व्यक्ति या निर्देश अनुसार लोक सेवक के निर्देश के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का सद्भावनापूर्वक अपने कार्य कर रहा है तो उस कार्य से अगर मृत्यु और गौरवपति की आशंका नहीं है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार प्रयोग नहीं। कब? लोक सेवक सद्भावनापूर्व कार्य और कार्य से मृत्यु या गौरवपति की आशंका नहीं है, या लोक सेवक के निर्देशों के अधीन कोई कार्य कर रहा है सद्भावनापूर्व कार्य और उस कार्य से मृत्यु और गौरवपति की आशंका नहीं है तो ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर ये व्यक्ति जिसके विरुद्ध ये लोक सेवक कार्य कर रहा है वो ये नहीं जानता कि वो व्यक्ति लोक सेवक है या लोक सेवक के निर्देशों के अध्ययन कार्य कर रहा है, या वो जानने का कारण नहीं रखता कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक है या लोक सेवक के निर्देशों के अध्ययन कार्य कर, तब उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार वैसा ही प्राप्त है। तीसरी बात यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार अपने पहले भी डिस्कस किया कि ढाल के रूप में, तो इतना ही पर्याप्त है प्राइवेट प्रतिरक्षा जितना उस हानि को टाला जा सके, उससे ज़्यादा प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार प्रयोग किया जाता है तो वो गलत है। यानी जितना हानि टालने के लिए या उस जो संकट उत्पन्न हुआ है उस संकट शरीर और संपत्ति उसको टालने के लिए जितना पर्याप्त है उस हद तक ही प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार प्राप्त है। जैसे ए ने बी को अगर थप्पड़ मारा है तो वो उस थप्पड़ के प्रतिरक्षा प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रतिरक्षा करते हुए उस पर गोली नहीं चला सकता, क्योंकि थप्पड़ को टालने के लिए गोली की आवश्यकता उस विस्तार से अधिक है। अब अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए कब मृत्यु कारित की जा सकती है, कब ये उत्पन्न होता है और कब तक रहता है। इन बिंदु पर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।